हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनिकेत है और मैं 19 साल का हूँ। मैं गांव से शहर आ गया हूँ पढ़ने के लिए, लेकिन मेरा शहर बहुत ही छोटा है। मैं जब 15 साल का था, तभी से मुझे अंकल लोगों को देखना बहुत अच्छा लगता था। तब मैं ये सारी चीज़ें जानता भी नहीं था, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों अंकल लोगों से मिलने का बहुत मन करता था। अभी मैं 19 साल का हो गया हूँ। मैं छोटे शहर में रहता हूँ, इसके लिए यहाँ दोस्त मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैंने फेसबुक पर भी अंकल लोगों को दोस्त बनाना शुरू किया, लेकिन डर से किसी को मैसेज नहीं कर पा रहा था। एक दिन मेरे पास एक रिक्वेस्ट आता है जितेंद्र सिंह के नाम से। उस पर कोई प्रोफाइल पिक्चर नहीं था, तो मैंने एक्सेप्ट करना सही नहीं समझा। लेकिन उधर से मैसेज भी आया था, हेलो। मैंने हाय रिप्लाई किया। फिर उधर से मैसेज आया कि कैसे हैं आप, क्या चल रहा है। मैंने पूछा कि क्या आप मुझे जानते हैं, तो वो बोले कि बहुत करीब से। मुझे लगा कि कोई मजे ले रहा है। मैं गाली देने ही वाला था, लेकिन उस वक्त मैं बहुत फ्री था, तो मैंने सोचा कि चलो अब टाइम पास ही कर लेते हैं। मैंने बात करना शुरू कर दिया। मैंने भी बहुत सारे सवाल किए, लेकिन वो जवाब नहीं देते थे। हर बार बोलते कि बता देंगे, लेकिन एक चीज उन्होंने बताया कि उनकी उम्र 55 साल है। अब मेरा बात करने का थोड़ा सा इच्छा जागने लगा। कुछ दिनों से बातें भी होने लगी। वो बातें बहुत अच्छी किया करते थे। मैं जब उनसे फोटो मांगता तो इनकार कर देते, ना वीडियो कॉल करते, और ये भी नहीं बता रहे थे कि वो कहाँ से है। लेकिन उनकी बातों से ये तो पता चल गया था कि वो मुझे जानते हैं। कभी कभी ये भी लग रहा था कि कहीं कोई मजे ले रहा है। कभी कभी तो जी करता था कि गाली देकर इसको ब्लॉक कर दूं। पर वो आदमी बातें इतनी प्यारी करता था कि मैं धीरे धीरे उसके मैसेज का आदी हो गया। मुझे बिना देखे उस इंसान से प्यार सा होने लगा था। मैं हर बात उसको बताना शुरू कर दिया था। मैं पूरे दिन क्या करता, मैं शाम को सारी बातें उसको बताना शुरू कर दिया। क्यों बताता था ये मुझे भी नहीं पता। शायद मुझे उससे प्यार होने लगा था। 1 महीने बीत गया। मैं जिद पे आ गया कि तुम फेक हो, तुम टाइम पास करते हो। अगर रियल हो तो मुझसे फोन से या वीडियो कॉल पर बात करो। बहुत जिद के बाद वो बोला कि कल मैं नया नंबर लूंगा और फिर आपको कॉल करूंगा। मैं बोला कि ऐसा थोड़े हो सकता है कि आपके पास मोबाइल नंबर ही ना हो। वो बोले कि आप मेरी मजबूरी समझो। मैं मान गया, और करता भी क्या। मैं भले ही उसको धमकी देता था कि ब्लॉक कर दूंगा, पर सच कहूं तो मुझे उससे बात करने की आदत जो लग गई थी। मैं ब्लॉक करता भी तो कुछ देर बाद खोल देता था। कुछ देर बाद या फिर एक दिन बाद खोलना ही था मुझे। तो अगले दिन वो मेरा नंबर मांगता है और रात को करीब 9 बजे मेरे पास कॉल किए। आवाज से तो वो 55 साल के लग रहे थे, और बातें इतनी प्यारी करते थे कि मैं पागल सा हो गया था। कुछ दिनों से हम लोग कॉल पर बातें करने लगे। घंटों बातें करते थे हम लोग। धीरे धीरे दोनों तरफ प्यार बढ़ गया। मैं बोला कि अब तो आप बता दीजिए कि आप कौन हैं। वो बोले कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग बिना मिले ही बहुत अच्छे दोस्त रहे। ये बातें सुनकर मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने कॉल काट कर और मोबाइल ऑफ कर लिया। अगले दिन जब मैं मोबाइल खोला तो वो कॉल कर रहे थे। तो मैं बोला कि मैं बाहर आया हूँ, मुझे दिवाली में घर जाना है, अभी मुझे कपड़े खरीदने हैं। तो वो बोले कि कहाँ खरीद रहे हो। मैंने बताया कि इस दुकान में हूँ। वो बोले कि आप शोरूम चले जाइए। मैं बोला कमा कर भेजते हैं क्या आप जो मैं शोरूम चले जाऊँ। उन्होंने तुरंत मेरे गूगल पे पर 6,000 रुपये भेजे। मैंने नंबर चेक किया, नंबर किसी दुकान वाले का था। जब मैं दिवाली में गाँव गया तो मेरा और उनकी बातचीत बंद थी, क्योंकि मैं घर में था। लेकिन मैं एक बात जरूर सोच रहा था कि आखिर कौन हो सकता है जो बिना मांगे पैसा दे दिया और बता नहीं रहा है कौन है। पूरे 2.5 महीने हो गए थे फेसबुक और कॉल को लेकर। जब मैं वापस शहर गया तो मैंने कॉल किया और बोला कि मुझे पता चल गया कि आप कौन है और मैंने आपको देख भी लिया है। इतना कहकर मैंने कॉल काट दिया। मैं ये बातें बिल्कुल झूठ बोला था, क्योंकि मुझे बिल्कुल पता नहीं था। उधर से वो बार बार कॉल करने लगे, लेकिन मैं कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। बहुत बार कॉल करने पर मैंने रिसीव किया तो वो बोले कि किसी से भी इस बारे में बताइएगा नहीं, वरना बहुत बदनामी हो जाएगी। मैं बोला क्या बात कर रहे हैं, ऐसा थोड़ा हो सकता है कि मैं किसी से ये बातें बताऊंगा। फिर वो मुझसे पूछने लगे कि आप मुझे कैसे पहचान लिए और कहाँ देखा। मैंने बोला बातें तो मुझे भी आपसे बहुत कुछ करनी है और बहुत कुछ जानना है, तो ऐसा हम नहीं कर सकते कि हम लोग मिलकर उसके बाद बात करते हैं। 2 दिन बाद मिलने का प्लान बना। तो 2 दिन बाद मेरे घर के बगल वाले रोड पे वो गाड़ी लेकर आए। मैं वहाँ गया तो गाड़ी लगी हुई थी। मैंने गेट खोला और बैठा। मैं देखा उनको तो देखते ही रह गया। बहुत ही ज़्यादा हैंडसम थे वो। वैसे तो मैं भी बहुत गोरा हूँ, पर मुझे अभी तक इतना हैंडसम कोई नहीं मिला था, और मैंने तो उनको पहले कभी देखा भी नहीं था। हम लोगों ने हाथ मिलाया और बातें करते करते शहर से थोड़ा दूर चले गए। फिर मैंने उनको बताया कि मैंने झूठ बोला था कि आपको पहचान लिया हूँ। वो बहुत ही ज़्यादा हंस रहे थे
और पूछने लगे कि क्या आप सच में मुझे नहीं जानते हैं। मैं बोला नहीं, मैंने तो आपको पहले देखा भी नहीं है। फिर वो मुझसे मेरे गांव के एक घर के बारे में पूछा कि क्या आप वो घर देखे हैं। मैंने बोला हाँ, वो तो बहुत बड़े लोग हैं। तो वो बोले कि वो घर मेरा ही है। अंकल बहुत बड़े बिजनेसमैन है, उनका बहुत सारा चिमनी है, पेट्रोल पंप है और बहुत सारा मार्केट भी है। वो मेरे गाँव के ही थे, लेकिन मुझे ये पता था कि इस आदमी का ये घर है, लेकिन मैंने उनको कभी देखा नहीं था। और वैसे भी जितेंद्र नाम नहीं था उनका, इनका निक नेम जितेंद्र है, तो इसके वजह से मुझे पता नहीं चला। मैंने बोला वो सब तो ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है मेरे मन में कि आप मेरे पास रिक्वेस्ट क्यों भेजे, और रिक्वेस्ट भेजे तो पहले आप ही मैसेज किए, ऐसा कैसे हो सकता है। उन्होंने बोला कि ये बातें मैं आपको बाद में बताऊंगा। उसके बाद हम लोगों ने गाड़ी में ही, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन जितना हो सकता था उतना मस्ती की हम लोगों ने। बहुत आनंद आया मुझको। हम लोग का शहर छोटा है, तो यहाँ हर एक दूसरे आदमी एक दूसरे को जानता है। तो ना ही वो होटल जा सकते थे और ना ही वो मेरे रूम पर आ रहे थे, और उनके घर में उनका परिवार रहता था, तो हम लोग मिल नहीं पा रहे थे। कुछ दिनों बाद हम लोगों ने दिल्ली जाने का डिसाइड किया, क्योंकि अंकल को बहुत ज़रूरी काम भी था और हम लोगों ने सोचा कि हम लोग वहाँ मस्ती भी कर लेंगे। मैंने घर पर बोल दिया कि मैं दोस्त की बहन की शादी में दिल्ली जा रहा हूँ। वो मुझे फ्लाइट से वहाँ पर ले गए। मैंने पूरी लाइफ में पहली बार फ्लाइट में बैठा था और वहाँ जाकर हम लोग एक बड़े होटल में ठहरे। मेरे लिए तो सब सपने जैसा था। हम लोगों ने 2 दिन खूब मस्ती किया और उसके बाद हम लोग वापस घर आ गए। उसके बाद अभी तक बात होता है। अगर आप लोग को हमारी ये कहानी अच्छी लगती है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक और नई कहानी के साथ।